श्रेयस ने काव्या की ओर देखा और धीरे कहा, काव्या, आज मैं तुम्हें सम्मान देता हूं। रुद्र से कहो कि माफी मांगे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। साक्षी, कार्तिक और बाकी लोग श्रेयस की बात सुनकर निराश हो गए, क्योंकि अगर रुद्र सच में माफी मांगता है तो वे रुद्र को घुटनों पर बैठकर माफी मांगते नहीं देख पाएंगे। रुद्र, अब क्या इंतजार है, जल्दी श्रेयस से माफी मांगो। काव्या ने श्रेयस की बात सुनकर उत्साहित होकर रुद्र से कहा, माफी? रुद्र ने तंज भरी हंसी दी और फिर बेरुखी से कहा, मेरी दौलत 10 खरब है। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारे जैसे बदमाश से डरूंगा? तुमने क्या कहा? श्रेयस ने साफ रुद्र की बात नहीं सुनी और बोलने लगा, लेकिन रुद्र ने श्रेयस को बोलने का मौका नहीं दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और श्रेयस के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। धड़ाम! तेज आवाज आई। श्रेयस पहले ही थोड़ा नशे में था। रुद्र की ताकत से थप्पड़ मारने के कारण श्रेयस कुछ देर के लिए हिल गया, फिर जोर से गिर पड़ा। सभी लोग देखते रह गए कि रुद्र ने श्रेयस को सच में मार दिया। वे सब बहुत हैरान थे। किसने सोचा था कि रुद्र का गुस्सा इतना बेकाबू होगा? उसने कुछ कहे बिना ही किसी को मार दिया। काव्या रुद्र के पास खड़ी थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था। वह सोच रही थी कि श्रेयस के साथ जाने के बाद रुद्र माफी मांगेगा और मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र श्रेयस को सच में मार देगा। रुद्र, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है ये कौन है? काव्या ने घबराते हुए रुद्र से कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्योंकि बाद में तुम जानोगी कि मैं कौन हूं। रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। 10 ट्रिलियन रुपए की विरासत प्राप्त करने के बाद रुद्र ने अपनी पहचान छिपा रखी थी ताकि उसकी जिंदगी प्रभावित न हो। इसलिए पूरे महीने रुद्र एक सामान्य इंसान की तरह ही रहा। जब तक कोई खुद रुद्र को उकसाए नहीं, वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता और खुद को बेकाबू नहीं होने देता। लेकिन समय बीतने के साथ रुद्र का मन और भी दबा हुआ महसूस होने लगा। खासकर उस दिन प्रिया की कंपनी में जो हुआ, उसने रुद्र को गहराई से परेशान कर दिया। इस वक्त रुद्र के दिल में कई वर्षों से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। श्रेयस दुर्भाग्य से रुद्र का गुस्सा निकालने का टूल बन गया। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? इस वक्त श्रेयस लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और घुसपैठ भरे चेहरे के साथ रुद्र पर चिल्लाया, आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम घुटने टेककर अपनी गलती मान लो। रुद्र ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया। फिर वह श्रेयस की तरफ भागा, पैर उठाकर श्रेयस के पेट पर जोर से लात मारी। धड़ाम! जो श्रेयस अभी अभी खड़ा हुआ था, वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र उसके पास गया, श्रेयस के बाल पकड़ लिए और दूसरे हाथ से श्रेयस के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बार में तेज थप्पड़ों की आवाज गूंजने लगी। सभी लोग स्तब्ध थे। उनकी आंखों में गहरा आघात झलक रहा था। बार के सुरक्षा गार्ड, जिन्हें श्रेयस अक्सर परेशान करता था, वे श्रेयस को पीटे जाने को दूर से देखते रहे, लेकिन कोई भी रुद्र को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। साक्षी ने बड़े नम आंखों से रुद्र को घूरते हुए पूछा, क्या रुद्र पागल हो गया है? वह क्या कर रहा है? वह सचमुच समझ नहीं पा रही थी कि आज रुद्र कैसे एक अलग इंसान बन गया है, इतना साहसी। स्कूल में चाहे रुद्र को बुली किया जाता, वह अपना गुस्सा दबा लेता था, लेकिन अब रुद्र ने श्रेयस जैसे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत कर ली थी। साक्षी की नजर में यह रुद्र के बस की बात नहीं थी। कार्तिक भी आश्चर्यचकित था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि रुद्र को इतनी हिम्मत कहां से मिली कि वह श्रेयस पर हमला कर सके। क्या ये बच्चा पागल है? उसने ब्रदर श्रेयस को मारा? ये तो अपनी मौत मना रहा है। चिराग ने यह देखकर चिल्लाया, लेकिन रुद्र को रोकने नहीं आया। वह घूमकर प्राइवेट रूम की तरफ भाग गया। चिराग जानता था कि रुद्राक्ष बार के प्राइवेट रूम में है, इसलिए वह रुद्राक्ष को न्याय दिलवाने के लिए लेकर जाना चाहता था। रुद्र, रुक जाओ, वह श्रेयस है। क्या तुम सच में मरना चाहते हो? काव्या और चारुलता ने रुद्र को रोकने की कोशिश की और उसकी तरफ दौड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने उनकी आवाजें नहीं सुनी। वह पूरी ताकत से श्रेयस को थप्पड़ मारता रहा, जिससे श्रेयस के मुंह से खून फूटने लगा। दृश्य खून से रंगा हुआ था।
पल भर में रुद्र ने श्रेयस को लगभग 100 थप्पड़ मारे थे। श्रेयस का सिर सूअर के सिर जैसा सूज गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह बहुत ही बदहाल दिख रहा था। क्या अब भी तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं? रुद्र ने अपने दर्द से भराए हाथ रगड़ते हुए श्रेयस से बेरहमी से पूछा। नहीं नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। श्रेयस डर के मारे हिलता रहा। सभी लोग श्रेयस के इन शब्दों को सुनकर चौंक गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। किसने सोचा था कि श्रेयस को रुद्र जैसे वेटर से पीटा जाएगा? हालांकि शायद वे भूल गए थे कि श्रेयस खुद ज्यादा काबिल नहीं था। उसने जो कुछ भी आज तक हासिल किया है वह केवल रुद्राक्ष के संबंध की वजह से था। इसलिए चाहे श्रेयस बार में दबंग हो, कोई उसकी बात नहीं करता। लेकिन अगर वह सच में किसी ऐसी शख्स से मिले जो मौत से न डरे, तो श्रेयस डर जाएगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं माफी मांगूं, तो सिस्टर काव्या से माफी मांगो। रुद्र ने श्रेयस के बाल पकड़कर उसे सीधे काव्या के सामने खींच लाया। श्रेयस ने हिचकिचाते हुए काव्या को देखा। उसे पता था कि अगर वह आज काव्या से माफी मांगेगा तो आगे इस बार में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त श्रेयस ने न केवल खुद को बल्कि रुद्राक्ष को भी शर्मिंदा किया था। रुद्र, मुझे श्रेयस की माफी नहीं चाहिए, काव्या ने गुस्से में रुद्र को कहा। नहीं, वह आज तुम्हें माफी देगा, रुद्र ने बेरहमी से जवाब दिया। श्रेयस जमीन पर पड़ा रहा और सामने खड़ी काव्या को देखता रहा। वह बहुत उलझन में था। वह नहीं जानता था कि अब माफी मांगे या नहीं। दूसरी ओर रुद्राक्ष और श्रेया सिंह प्राइवेट रूम में बातें कर रहे थे। उन्हें बाहर की स्थिति की कोई खबर नहीं थी। मिस कोमल, आपकी बार का बिजनेस इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है, रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब आपकी देखभाल की वजह से है ब्रदर रुद्राक्ष, श्रेया सिंह ने हल्के से जवाब दिया। हे, असल में यह मिस कोमल के अच्छे प्रबंधन का नतीजा है, रुद्राक्ष हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। तो श्रेयस तुम्हारे यहां अच्छा काम कर रहा है ना? श्रेयस हमेशा जिम्मेदार रहा है। यह तो अच्छी बात है, रुद्राक्ष ने श्रेया सिंह को देखा और आंखें मिचमिचाकर कहा। चूंकि श्रेयस यहां अच्छा कर रहा है, तो मिस कोमल को श्रेयस और बाकी लोगों को वेतन बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। श्रेया सिंह ने रुद्राक्ष की बात सुनकर भौहें तानी। वह रुद्राक्ष के आज के मकसद को पहले ही भांप चुकी थी, लेकिन उसे ठोस बहाना नहीं मिला मना करने का। ब्रदर रुद्राक्ष, आपको कितना बढ़ावा सही लगता है? श्रेया सिंह जानती थी कि वह रुद्राक्ष और श्रेयस को नहीं छोड़ सकती, इसलिए चाहे वह मना करे या न करे, उसे यह स्वीकार करना होगा। मिस कोमल, श्रेयस को शेयरों में 10% और देना कैसा रहेगा? रुद्राक्ष ने शांति से कहा। श्रेया सिंह को यह सुनकर हैरानी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्राक्ष इतनी बड़ी मांग करेगा। अगर वह अभी 10% और शेयर देगी तो श्रेयस के पास 10 के 20% शेयर हो जाएंगे। भाई रुद्राक्ष, 10% थोड़ा ज्यादा नहीं है? श्रेया सिंह ने धीमी आवाज में पूछा। मिस कोमल, श्रेयस रोज तुम्हारे यहां देखभाल करने में लगा है। श्रेयस ने तुम्हारे बार के अच्छे व्यवसाय में बड़ा योगदान दिया है, इसलिए तुम हमें निराश मत करना, नहीं तो मिस कोमल तुम्हें नुकसान होगा। रुद्राक्ष ने मेज पर रखा शराब का गिलास उठाकर एक घूंट पिया। श्रेया सिंह ने उलझन भरी नजर से रुद्राक्ष को देखा। वह तय नहीं कर पा रही थी कि रुद्राक्ष की बात मानना चाहिए या नहीं। क्रीक! इसी समय प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से अचानक खुला। चिराग गुस्सा और रुद्राक्ष से चिल्लाया, ब्रदर रुद्राक्ष, कुछ हो गया है। ब्रदर श्रेयस को पीटा गया है। क्या? श्रेयस को पीटा गया? रुद्राक्ष के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। वह उदास होकर बोला, कौन इतना हिम्मतवर है कि श्रेयस को मारे? हाँ, वह उनके बार का एक वेटर था, चिराग ने सांस फूंकते हुए कहा। रुद्राक्ष ने यह सुनकर श्रेया सिंह की तरफ देखा। श्रेया सिंह की आंखों में उलझन झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बार का एक वेटर श्रेयस को क्यों मारेगा। रुद्राक्ष ने गुस्से में गाली दी और फिर प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। श्रेया सिंह ने एक पल हिचकिचाई, फिर उसके पीछे प्राइवेट रूम से बाहर आई। कुछ देर बाद श्रेया सिंह और बाकी लोग बार में पहुंचे।
लेकिन जब श्रेया सिंह ने देखा कि श्रेयस से टकराव करने वाला व्यक्ति रुद्र था तो वह स्तब्ध रह गई। क्या रुद्र पागल हो गया है? उसने सच में श्रेयस को पीटने की हिम्मत कर ली? क्या वह मौत की तलाश में है? श्रेया सिंह ने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए रुद्र को बेहद टूटे हुए अंदाज में देखा। जब रुद्राक्ष और श्रेया सिंह हॉल में घुसे तो जो भीड़ रुद्र के चारों ओर थी उसने उनका रास्ता छोड़ दिया। प्रेसिडेंट मिस कोमल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके बार का वेटर इतना जोरदार होगा। उसने मेरी बहन को मारने की हिम्मत की। रुद्राक्ष ने ठंडे अंदाज में श्रेया सिंह से कहा। रुद्राक्ष, इसमें कुछ गलतफहमी जरूर है। मुझे इस मामले को संभालने दीजिए। श्रेया सिंह ने घबराते हुए जवाब दिया। उस वक्त उसके दिमाग में केवल यही चल रहा था कि वह रुद्र की कैसे रक्षा करे। चिराग ने श्रेया सिंह और रुद्राक्ष को हॉल में लाने के बाद गर्व से कार्तिक और बाकी के पास लौट आया। चिराग, तुमने अभी क्या किया? कार्तिक ने जल्दी से पूछा जब उसने उसे वापस आते देखा। चिराग ने रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। वह कौन है? कार्तिक ने आश्चर्य में पूछा। वह वही रुद्राक्ष है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था। इस बार हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शायद वह रुद्र यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कार्तिक, साक्षी और बाकी ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उत्साह था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चिराग वाकई रुद्राक्ष को ढूंढ निकालेगा। और रुद्राक्ष कौन था? न्यू साउथर्न रीजन का कुख्यात बिग ब्रदर। अब जब रुद्र ने श्रेयस को इस हालत में पीटा है, रुद्राक्ष उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। हाँ, अब बस इंतजार करना है बढ़िया तमाशा देखने के लिए। कार्तिक ने पास खड़े रुद्र की तरफ देखते हुए खुद से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर खुशी साफ थी। वहीं दूसरी ओर श्रेयस, जो अभी भी सोच रहा था कि उसे काव्या से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, रुद्राक्ष को देखते ही जैसे अपनी जान बचाने वाला मानकर उसके पास भागा और जोर से चिल्लाया, रुद्राक्ष, तुम आ गए। इस बेचारी वेटर ने इतने लोगों के सामने मुझे कई बार थप्पड़ मारा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसे मार डालो। यह सिर्फ थप्पड़ मारने की बात नहीं बल्कि तुम्हारी इज्जत पर भी हमला है। रुद्राक्ष ने श्रेयस को मजबूरन देखा और बेचैनी से कहा, तुम्हें अभी भी यह बताने की हिम्मत है? अगर तुम एक वेटर को नहीं हरा सकते तो दूसरों की मदद कैसे करोगे? यह बच्चा बहुत ताकतवर है। मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, श्रेयस ने कांपती आवाज में कहा। आसपास के ग्राहक उनके संवाद सुनकर एकदम स्तब्ध रह गए। क्या यह श्रेयस का कजन रुद्राक्ष हो सकता है? मुझे नहीं लगा था कि रुद्राक्ष इतना जवान होगा। सुना है कि वह सदर्न न्यू डिस्ट्रिक्ट का जाना माना बिग ब्रदर है और वह शौर्यवीर सिंह के साथ है। उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। आज रुद्र की किस्मत खराब है कि उसने रुद्राक्ष जैसे किसी से उलझना चुना। जब सबने रुद्राक्ष की पहचान समझ ली तो वे आपस में धीमी आवाज में चर्चा करने लगे और रुद्र को सहानुभूति से देखने लगे। बार के वेटर्स का रुद्र के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए वे उसकी चिंता कर रहे थे। केवल कार्तिक, साक्षी और बाकी खुश थे। वे दूर से खड़े होकर तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जब काव्या ने रुद्राक्ष और श्रेया सिंह को आते देखा तो उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर चिल्लाई, प्रेसिडेंट मिस कोमल, यह मामला मेरी वजह से हुआ है। इसका रुद्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी से निपटना है तो मुझसे निपटो। किसने उसे मारा? रुद्राक्ष ने काव्या से बेरुखी से पूछा। काव्या सुनकर चौंक गई। रुद्र सीधे रुद्राक्ष के सामने जाकर बड़े आराम से बोला, मैंने इसे मारा। हाँ, तुम तो कमाल के हो बच्चे, तुम्हारे पास मेरी छोटी बहन को मारने की हिम्मत है। रुद्राक्ष ने रुद्र को देखकर तंज कसा, फिर श्रेया सिंह की ओर मुड़कर पूछा, प्रेसिडेंट कोमल, आप आज इस मामले को कैसे सुलझाने वाली हैं? श्रेया सिंह का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, रुद्राक्ष, मिस्टर सिंघानिया अभी अभी मेरे बार में काम पर आए हैं। उन्हें श्रेयस की पहचान शायद अभी तक नहीं पता। क्या आप कृपया इस बार उन्हें छोड़ देंगे? हमें क्यों छोड़ना चाहिए? उसने मुझे मारा है, उसे आज ही कीमत चुकानी होगी, श्रेयस ने उत्साह से चिल्लाया।
रुद्राक्ष ने श्रेयस की तरफ बिना कुछ कहे देखा। श्रेया सिंह ने एक पल हिचकिचाई, फिर दांत पीसते हुए रुद्राक्ष से कहा, रुद्राक्ष, ऐसा करें, अगर आप आज रुद्र को छोड़ दें तो मैं आपको 20% शेयर दूंगी। 20%? रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ श्रेयस से पूछा। श्रेयस, क्या तुम्हें लगता है 20% पर्याप्त होगा? बिल्कुल नहीं। इस बच्चे ने मुझे इतने लोगों के सामने पीटा है तो कम से कम 30% होना चाहिए। श्रेयस ने रुद्राक्ष की मंशा समझते हुए जोर से चिल्लाया। प्रेसिडेंट कोमल, अगर आप श्रेयस को 30% शेयर देने का वादा करें तो हम इस बच्चे को मेरे भाई से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठने देंगे और मामला खत्म हो जाएगा। आप क्या कहती हैं? रुद्राक्ष ने श्रेया सिंह से धीरे से पूछा। श्रेया सिंह ने 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर मुड़कर रुद्र से चिल्लाई, रुद्र, श्रेयस से माफी मांगो। रुद्र ने श्रेया सिंह की बात सुनकर श्रेयस को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, फिर वापस उसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं ऐसे इंसान से माफी क्यों मांगू? रुद्र, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बचाने के लिए बार के 30% शेयर दे रही हूं। तुम इतने कृतज्ञ क्यों हो? श्रेया सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। श्रेया सिंह, तुम्हें ऐसे इंसान को शेयर देने की जरूरत नहीं, रुद्र ने बेरुखी से जवाब दिया। फिर रुद्राक्ष के पास जाकर शांत आवाज में पूछा, तुम रुद्राक्ष हो, है ना? हां, सही। अपने भाई से कहो कि वह श्रेया सिंह को 10% शेयर वापस करे, फिर बार के वेटर से माफी मांगे और मुझे तुम दोनों को डस्क में फिर से ना दिखने दे। रुद्र ने रुद्राक्ष से धीरे कहा। रुद्र, क्या तुम पागल हो? ये क्या बकवास बोल रहे हो? श्रेया सिंह का चेहरा बिगड़ गया और उसने रुद्र को चिल्लाकर कहा, प्रेसिडेंट कोमल, कुछ मत कहो। रुद्राक्ष ने श्रेया सिंह को हाथ हिलाकर रोका, फिर रुद्र के पास जाकर मजाकिया अंदाज में बोला, तुमने कहा था कि अगर मैं अपने शेयर वापस कर दूं तो तुम मुझे जाने दोगे, है ना? हां। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। अगर मैं प्रेसिडेंट कोमल को शेयर वापस नहीं करता तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कैसे रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं? रुद्र ने मजाक में कहा। रुद्राक्ष ने रुद्र की बात सुनकर जोर से हंस दिया, फिर उसने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सच में मजेदार हो। सच में मेरी एक टांग तोड़ना चाहते हो? ओ यार, मैं हंस हंस के मर जाऊंगा। रुद्र ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और पूछा, इतना हंस लिया? तुम्हें देख के मजा आ गया। रुद्राक्ष के बोलते बोलते थमने से पहले रुद्र ने अपना दाहिना हाथ उठाकर रुद्राक्ष के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब सभी ने देखा कि रुद्र ने रुद्राक्ष को थप्पड़ मारा तो वे सभी दंग रह गए। रुद्राक्ष के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई और उसका चेहरा क्रोध से भर गया। कुछ क्षण के लिए सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्हें यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र श्रेयस को थप्पड़ मारने के बाद रुद्राक्ष को भी थप्पड़ मार देगा। अब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया इस बार। रुद्र, तुम मौत मांग रहे हो। श्रेया सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। वह दंग होकर रुद्र की स्थिति को देख रही थी। उसे पता था कि अगर रुद्र ने उन दोनों को थप्पड़ मारना जारी रखा तो उसकी बार और रुद्र दोनों का काम तमाम हो जाएगा। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें हंसना बंद करना चाहिए? इस वक्त रुद्र की आवाज बार में फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार किसी की हिम्मत नहीं हुई हंसने की। तुम्हें हिम्मत है मुझे मारने की? रुद्राक्ष ने अपना चेहरा पकड़ते हुए गुस्से से रुद्र से चिल्लाया। अगर तुम फिर हंसने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें फिर थप्पड़ मारने से नहीं रोकूंगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। जब कार्तिक, साक्षी और बाकी लोग रुद्र की बातें सुन रहे थे, वे एकदम से स्तब्ध हो गए। उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि रुद्र वास्तव में रुद्राक्ष पर हमला करेगा और तो और रुद्राक्ष से इतनी बड़ी अहंकारी भाषा में बात करेगा। यह सच में बहुत ही अविश्वसनीय था। मीनाक्षी अपनी बड़ी नम आंखों से रुद्र को घूर रही थी। उसके चेहरे पर भाव बहुत ही जटिल थे। स्कूल में भी जब मीनाक्षी जैसी लड़कियां रुद्र को परेशान करती थीं, तो रुद्र गुस्सा दबाकर रखता था, लेकिन अब वह रुद्राक्ष जैसे गैंगस्टर के सामने इतना दबंग था
वे समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्र में आज इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो पहले प्रेसिडेंट मिस कोमल की वजह से तुम्हें माफ करने वाला था, लेकिन अब जब तुम अपनी भलाई नहीं समझते तो मेरी बेरुखी मत समझो। रुद्राक्ष ने भयंकर अभिव्यक्ति के साथ रुद्र से चिल्लाया। रुद्राक्ष, तुम्हें आज इस लड़के को सबक सिखाना होगा, नहीं तो यह आगे सदर्न न्यू डिस्ट्रिक्ट में कैसे बच पाएगा। श्रेयस ने उत्साहित होकर रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष, रुद्र समझदार नहीं है, क्या तुम उसे माफ कर दोगे? श्रेया सिंह ने उत्सुक होकर रुद्राक्ष से पूछा। प्रेसिडेंट मिस कोमल, उसने आज मुझे थप्पड़ मारा है। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा तो यह भविष्य में कैसे जीवित रहेगा? रुद्राक्ष गरजते हुए बोला और अपना फोन निकाला। जल्दी से लोगों को डेस्क पर भेजो, उसने फोन पर आदेश दिया। इतना कहकर रुद्राक्ष ने फोन काट दिया। रुद्राक्ष की कॉल खत्म होते ही श्रेया सिंह निराश होकर रुद्र को देखने लगी। उसे पता था कि रुद्राक्ष ने आज रुद्र को सबक सिखाने का मन बना लिया है। कोई भी दया की भीख मांगने वाला अब बेकार होगा। श्रेया सिंह रुद्र की तरफ देखकर फुसफुसाई। रुद्र, तुमने रुद्राक्ष को क्यों नाराज किया? क्या तुम अभी माफी मांग लेते तो सब ठीक हो जाता? इस समय रुद्र अकेला वहीं खड़ा था। वह छोटा सा लग रहा था, जैसे कोई मेमना जो मारने के लिए तैयार हो। उसकी आंखें बेहद शांत थीं, लेकिन बाकी सबकी नजर में यह मौत से पहले का निराशाजनक पल था। श्रेया सिंह इतनी घबराई कि कुछ कह नहीं पाई। वह जल्दी से रुद्र के पास गई और चिल्लाई, रुद्र, बस मेरी बात मानो, ठीक है? जल्दी से रुद्राक्ष से माफी मांगो। तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम कर दूंगी। मुझे उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? रुद्र ने बेपरवाह होकर जवाब दिया। क्यों नहीं? तुमने रुद्राक्ष को थप्पड़ मारा है, क्या तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? और रुद्राक्ष कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे तुम झगड़ सको। क्या तुम अपने पैर कटवाना चाहते हो? अगर अपने बारे में नहीं सोचते तो कम से कम अपने माता पिता के लिए सोचो। श्रेया सिंह की बड़ी नम आंखें फाड़ते हुए गुस्से से चिल्लाईं। मेरे कोई माता पिता नहीं है, रुद्र ने बेरुखी से कहा। श्रेया सिंह ने यह सुनकर वहीं जम गई। हालांकि रुद्र जानता था कि श्रेया सिंह उसकी सुरक्षा के बारे में सोच रही है, लेकिन वह अभी भी सुलह करने का कोई इरादा नहीं रखता था। कुछ दिन पहले तक रुद्र शायद रुद्राक्ष से माफी मांग लेता, लेकिन अब वह सोचता था कि रुद्राक्ष बहुत बेढंगा जिंदगी जी रहा है। उसके पास पहले से बहुत धन दौलत है, लेकिन फिर भी वह बेवकूफों की तरह रहता है। यहां तक कि शौर्यवीर सिंह जैसे बड़े शख्स भी रुद्र को देखकर आदर से मिस्टर सिंघानिया कहते थे। तुलना करें अभी से, जब रुद्र को एक छोटे बदमाश से भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर ये लोग प्रिया जैसे थे जो उसे धकेल रहे थे तो वह सह लेता, क्योंकि वह प्रिया के सामने अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकता। लेकिन रुद्राक्ष और श्रेयस उसके लिए क्या है? शौर्यवीर सिंह जल्द ही यहां आएगा। तब चाहे रुद्राक्ष और श्रेयस कितने भी ताकतवर हों, उन्हें शौर्यवीर सिंह के सामने घुटने टेकने होंगे। रुद्र के ऐसा करने का एक और महत्वपूर्ण कारण था। वह चाहता था कि कार्तिक, साक्षी और बाकी लोग उसकी असली पहचान जान जाएं, ताकि वे भविष्य में उसे देखकर दूर भाग जाएं। वरना ये धोखेबाज युगल सच में उसकी जिंदगी में कांटे की तरह बने रहेंगे। वे हमेशा उसे परेशान करेंगे और हर जगह उससे झगड़ा करेंगे। रुद्र को लगता था कि जब उसने कार्तिक को क्लासरूम के दरवाजे पर घुटने टेकने पर मजबूर किया था, वह कार्तिक के लिए एक बड़ा सबक था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। रुद्र ने इन दोनों से झगड़ा जारी रखने का इरादा नहीं बनाया था, इसलिए वह अपनी असली पहचान दिखाकर उन्हें दूर भगाना चाहता था। तभी उसे कुछ चैन मिलेगा। रुद्र, मैं तो बस चाहता हूं कि तुम माफी मांगो, है ना? इसमें क्या इतना मुश्किल है? तुम एक गरीब हारा हो, रुद्राक्ष से माफी मांगने में क्या बुराई है? इसी वक्त साक्षी भी उठी और रुद्र का मजाक उड़ाने लगी। उसे डर था कि शायद रुद्र सच में अपना सिर झुका ले और अपनी गलती मान ले। अगर ऐसा हुआ तो वह उसे बेवकूफ बनाते हुए देख नहीं पाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर रुद्र को उकसाया। साक्षी के अनुसार रुद्र अब इतना ताकतवर है क्योंकि वह दिखाना चाहता है कि वह उसके सामने कितना बहादुर और शक्तिशाली है, ताकि वह अपना मन बदले।
जब रुद्र ने साक्षी की बातें सुनी तो वह उसे निहारने लगा। मन में उसके लिए गाली दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि वह कितना अंधा था कि उसने साक्षी जैसी मूर्ख लड़की को अपनी प्रेमिका बनाया। साक्षी बस थोड़ी सुंदर है, बाकी उसका आईक्यू नकारात्मक है। इसी वक्त बार के प्रवेश द्वार से कदमों की आवाज आई। सबने आवाज सुनकर मुड़कर देखा। बार के दरवाजे पर बेसबॉल बैट और स्टील पाइप पकड़कर बड़ी भीड़ अंदर आ रही थी। जब इन लोगों को अंदर आता देखा तो रुद्राक्ष की आंखों में बेरहमी चमक उठी। रुद्र, क्या तुम अभी अभी बहुत घमंडी नहीं थे? तुम घमंड जारी रखो। अब जब मेरे भाई के लोग यहां आ गए हैं तो तुम मौत का इंतजार करो। श्रेयस का पूरा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूझा हुआ था, फिर भी वह रुद्र से घमंडी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही श्रेयस ने बात खत्म की, एक बड़ी भीड़ तुरंत रुद्राक्ष के सामने आ गई और एक साथ आवाज लगाई, रुद्राक्ष, यह लड़का अभी मेरे भाई को मारा है, जल्दी जाकर उसके पैर तोड़ दो। श्रेयस ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। जब सभी ने श्रेयस की बात सुनी तो वे सब रुद्राक्ष की तरफ देखे, जैसे उसकी राय पूछ रहे हों। इस लड़के को बाहर फेंक दो और उसके चारों पैर तोड़ दो। रुद्राक्ष ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए, बिना भाव बदले चिल्लाया, हाँ बॉस। गैंगस्टर्स ने यह सुनते ही अपने हाथ में हथियार उठाए और आक्रामक होकर रुद्र की ओर दौड़े। जब कार्तिक, साक्षी और बाकी लोग यह दृश्य देख रहे थे तो वे गर्व से मुस्कुराने लगे। आखिरकार वे दोनों इस दृश्य का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। रुद्राक्ष, मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूं कि रुद्र को छोड़ दो। वह आज ही बार में काम करना शुरू किया है और यहां के नियम नहीं जानता। मैं अपनी बार के 50% शेयर दे दूंगी। क्या तुम इस बार रुद्र को छोड़ दोगे? श्रेया सिंह रुद्र के सामने खड़ी होकर विनम्रता से रुद्राक्ष से गुहार लगाने लगी। यह लड़का अभी मुझे थप्पड़ मार चुका है। अगर मैं उसे मारकर सबक नहीं सिखाऊंगा तो मैं, रुद्राक्ष, यहां भविष्य में कैसे रह पाऊंगा? रुद्राक्ष ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। बात करते हुए रुद्र ने अपना फोन निकाला और शौर्यवीर सिंह का नंबर डायल किया। मिस्टर सिंघानिया, शौर्यवीर सिंह ने जल्दी से फोन उठाया। तुम्हें यहां आने में कितना समय लगेगा? रुद्र ने माथा ताना हुआ पूछा। लगभग 3 मिनट। शौर्यवीर सिंह ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, अभी मैं। रुद्र अपने शब्द पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसने देखा कि श्रेया सिंह को एक गुंडे ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तुमने औरत को भी मारा? क्या तुम अभी भी आदमी हो? रुद्र चिल्लाया। उसने अपने पास रखा बोतल उठाई और उस गुंडे के सिर पर फोड़ दी जिसने श्रेया सिंह को धक्का दिया था। धड़ाम! जोर की आवाज हुई। शराब की बोतल गुंडे के सिर पर जाकर टूटी। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। गुंडा कुछ बार हिलकर जमीन पर गिर पड़ा। सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, शौर्यवीर सिंह ने खुशी से चिल्लाया, लेकिन रुद्र ने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। वह बार बार पास रखी शराब की बोतलें उठाकर गुंडों के सिर पर फेंकने लगा। पहले रुद्र का स्वभाव बहुत अच्छा था और वह कभी भी झगड़ा नहीं करता था। उसे डर था कि अगर स्कूल को उसकी लड़ाइयों का पता चला तो उसे सजा मिलेगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे गरीबी अनुदान नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वह बाहर भी कर दिया जाए। इसलिए जब भी उसे अपमानित किया जाता था वह अपने गुस्से को दबा देता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रुद्र लड़ाई में कमजोर था। रुद्र ने बचपन से अपने पिता के साथ कुछ मुक्केबाजी की तकनीकें सीखी थीं। इसके अलावा वह कई सालों से खाना पहुंचाने का काम करता रहा। इसलिए भले ही वह कमजोर दिखता था, लेकिन वास्तव में वह काफी कुशल था। कम से कम वह आम लोगों से ज्यादा ताकतवर था। रुद्र और रुद्राक्ष के दर्जनों गुंडे एक साथ लड़ रहे थे। शुरुआत में रुद्र मुश्किल से उन्हें हरा पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे और अधिक बहादुरी से लड़ते गए, रुद्र धीरे धीरे थकने लगा। जैसा कहा जाता है, 2 मुट्ठियां 4 पैरों से नहीं लड़ सकती। टीवी शो में अक्सर एक व्यक्ति 10 लोगों से लड़ता दिखाया जाता है, लेकिन असली जिंदगी में यह असंभव है। चाहे तुम कितना भी ताकतवर हो, 10 से अधिक पूरी तरह से सशस्त्र गुंडों के खिलाफ 10 मिनट तक टिक पाना भी एक बड़ी बात है। अगर तुम सभी को हराना चाहते हो तो यह लगभग असंभव है। इस वक्त एक गुंडे ने मौका देखकर रुद्र के पेट पर लात मारी।
रुद्र 2 कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। सबने रुद्र को गिरते देखा तो सीधे उस पर टूट पड़े। श्रेया सिंह ने जब रुद्र को गिरा हुआ देखा तो उसका चेहरा निराशा से भर गया। वह जानती थी कि अगर वह गिर गया तो वह कभी खड़ा नहीं होगा। रुको! लेकिन इस समय बार के प्रवेश द्वार से एक ठंडी आवाज आई। सभी उस आवाज की ओर देखने लगे। एक लंबी और खूबसूरत महिला ने अपने हाई हील्स में बार में प्रवेश किया। उसकी आभा में एक जानलेवा शक्ति थी। उसने ग्रे पेंसिल स्कर्ट पहनी थी। वह बहुत आकर्षक लग रही थी और उसकी काया प्यारी थी। उसके पैर काले स्टॉकिंग्स में थे और उसने लाल रंग के हाई हील्स पहने थे। वह बेहद सेक्सी और खूबसूरत लग रही थी। जब सभी ने इस सुंदरता को देखा तो उनके चेहरे पर जिज्ञासा की चमक आ गई। यह सुंदरता कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह वाकई हॉट है। लगता है वह कोई आम इंसान नहीं है, वरना वह रुद्र के लिए बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बार के ग्राहक इस खूबसूरत महिला को देखकर हैरान थे, लेकिन रुद्र, श्रेया सिंह, साक्षी, कार्तिक और बाकी सभी दंग थे। उनके चेहरे पर अविश्वास साफ था। साक्षी ने मुंह खोला और चौंकते हुए बोली, मिस ईशा यहां कैसे? हाँ, वह खूबसूरत महिला जो डेस्क के दरवाजे पर आई थी कोई और नहीं बल्कि रुद्र की विश्वविद्यालय की काउंसलर शैतान जैसी मौजूदगी ईशा मेहता थी। रुद्र ने अपनी आंखें संकीर्ण की और ईशा मेहता को देखा। उसके चेहरे पर भी थोड़ा आश्चर्य था। तभी श्रेया सिंह को जल्दी से याद आया कि ईशा मेहता ने अभी उसे फोन किया था और कहा था कि वह बार में आना चाहती है, लेकिन रुद्र के साथ हुई घटना के कारण श्रेया सिंह भूल गई थी। लेकिन सबके लिए आश्चर्य की बात थी कि रुद्राक्ष भी ईशा मेहता को देखकर स्तब्ध रह गया। फिर उसका शरीर उस गरीब किसान की तरह हिलने लगा जो राजा को देख रहा हो। वह जल्दी से ईशा मेहता के सामने गया और आधा झुककर बोला, ईशा, मिस ईशा, आप यहां क्यों आई? जब सभी ने रुद्राक्ष की बात सुनी तो उनकी सांस अटक गई और उनकी आंखों में गहरा सदमा था। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्राक्ष ईशा मेहता के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहा है। बेशक रुद्र, साक्षी, कार्तिक और श्रेया सिंह इस दृश्य को देखकर सबसे ज्यादा हैरान थे। उनके ख्याल में ईशा मेहता तो बस एक विश्वविद्यालय काउंसलर थी। उसका रुद्राक्ष जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। बस इस समय रुद्र ने अचानक महसूस किया कि उसके पास रखा फोन बज रहा है। रुद्र ने जल्दी से फोन उठाया और कॉल रिसीव की। मिस्टर सिंघानिया, मैं पहले से ही बार के प्रवेश द्वार पर हूं, क्या मुझे अंदर आना चाहिए? शौर्यवीर सिंह ने बेचैनी से पूछा। रुद्र ने अचानक महसूस किया कि ईशा मेहता में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जल्दी से जवाब दिया, अरे 1 मिनट रुको, मैं कॉल करने पर आना। ठीक है, तो मैं बार के प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, शौर्यवीर सिंह ने जल्दी से कहा। फोन काटने के बाद रुद्र ने जल्दी से ईशा मेहता की ओर देखा। रुद्राक्ष ने देखा कि ईशा मेहता ने उसका सवाल अनसुना कर दिया, तो उसने फिर जल्दी से पूछा, मिस ईशा, आप आज इस बार में क्यों आई हैं? ईशा मेहता ने रुद्राक्ष को अनदेखा करते हुए अपने हाई हील्स में रुद्र की ओर बढ़ना शुरू किया। जब रुद्राक्ष ने देखा कि ईशा मेहता उससे इतनी ठंडे व्यवहार से पेश आ रही है तो उसकी आंखों में चिड़चिड़ाहट झलकने लगी और उसकी भौहें तनी हुई। कुछ देर बाद ईशा मेहता रुद्र के पास पहुंची और धीरे से पूछा, रुद्र, क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने थोड़ी देर हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मिस ईशा, मैं ठीक हूं। तुम्हारे मुंह से खून आ रहा है, फिर भी तुम कहते हो कि ठीक हो? ईशा मेहता ने रुद्र की तरफ आंखें घुमाई, फिर अपनी बैग से एक स्कार्फ निकाली और धीरे से उसका चेहरा पोंछने लगी। यह देखकर साक्षी और कार्तिक थोड़े चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशा मेहता रुद्र के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है, और यह भी समझ नहीं आ रहा था कि रुद्राक्ष जैसा इंसान ईशा मेहता से क्यों डरता है। रुद्र ने ईशा मेहता को सामने देखा और साफ उसके शरीर से खुशबू महसूस की। उस वक्त वह खुद सोच रहा था कि रुद्राक्ष ईशा मेहता से इतना क्यों डरता है। क्या ईशा मेहता भी मेरे जैसी कोई अनजानी पहचान रखती है? उसने अपने आप से सोचा।
ईशा मेहता को रुद्र के चेहरे पर खून पोंछते देख रुद्राक्ष का चेहरा बहुत खराब हो गया और उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ गईं। वह कभी नहीं सोच सकता था कि रुद्र किसी ईशा मेहता को जानता होगा। हालांकि रुद्राक्ष को ईशा मेहता का पूरा बैकग्राउंड नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई रहस्यमय पहचान है। जब रुद्राक्ष शौर्यवीर सिंह का ड्राइवर था, तब शौर्यवीर सिंह ईशा मेहता के प्रति बहुत सम्मान दिखाता था। रुद्राक्ष कई सालों से शौर्यवीर सिंह के साथ था, लेकिन उसने कभी किसी के लिए इतना सम्मान नहीं देखा, न ही नेहाल के लिए। बाद में रुद्राक्ष ने सुना कि ईशा मेहता सिटी यूनिवर्सिटी में काउंसलर है। वह बहुत कम ही अपनी पहचान दिखाती थी, इसलिए कोई उसे ठीक से नहीं जानता था। रुद्राक्ष ने एक बार शौर्यवीर सिंह से उसके बारे में पूछा, लेकिन शौर्यवीर सिंह ने सिर्फ एक लाइन कही, इस औरत को उकसाओ मत, नहीं तो तुम्हारी मौत भयानक होगी। रुद्राक्ष ने कभी नहीं देखा कि शौर्यवीर सिंह किसी से इतना डरा हो, तो उस वक्त उसने ईशा मेहता को अपने दिल में बसाया। कुछ ही वर्षों में रुद्राक्ष को उम्मीद नहीं थी कि वह ईशा मेहता से फिर से मिलेगा, और वह भी इस हालात में। यहां आओ। उस समय ईशा मेहता ने रुद्र के चेहरे से खून पोंछना खत्म किया था और रुद्राक्ष की ओर मुड़ी। रुद्राक्ष 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर डर और घबराहट के साथ ईशा मेहता के पास जाकर धीरे से बोला, मिस ईशा, मुझे पता नहीं था कि रुद्र आपको जानता है। अगर मुझे पता होता कि रुद्र आपको जानता है तो मेरी हिम्मत होती भी, तो भी मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। तुमने अभी रुद्र को परेशान किया था, है ना? ईशा मेहता रुद्राक्ष की बात सुनने के मूड में नहीं थी और बीच में ही टोक दिया, मिस ईशा, उसने पहले मेरे भाई को मारा था, तो मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या तुमने अभी रुद्र को परेशान किया था? ईशा मेहता ने अधीर होकर दोहराया, उसने मुझे पहले मारा। रुद्राक्ष ने दांत पीसते हुए टूटा हुआ चेहरा बनाते कहा, रुद्र मेरी क्लास का सबसे ईमानदार छात्र है, वह तुम्हें क्यों मारेगा? और अभी अभी मैंने तुम्हारे लोगों को रुद्र को परेशान करते देखा है। ईशा मेहता ने बेरुखी से कहा। फिर उसने सिर घुमाकर कहा, रुद्र यहां आओ। मिस ईशा, क्या हुआ? इसे मेरे लिए मारो। ईशा मेहता ने रुद्राक्ष की ओर इशारा किया। रुद्राक्ष ने ईशा मेहता की बात सुनकर दंग रह गया। उसका चेहरा पूरी तरह टूट गया था और वह अंदर से रो रहा था। बार के ग्राहक भी अपनी आंखें बड़ी कर चौंक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ी यह आकर्षक और सेक्सी महिला इतनी दबंग स्वभाव की होगी। वह पूरी तरह से बेइंसाफी कर रही थी। रुद्र ने ईशा मेहता की बात सुनकर भी आश्चर्यचकित होकर मुंह खोला रखा। वह मूल रूप से इस मौके का फायदा उठाकर शौर्यवीर सिंह को फोन करने और साक्षी कार्तिक को अच्छी तरह डांटने की योजना बना रहा था, ताकि वे फिर उसे परेशान करने की हिम्मत न करें। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ईशा मेहता अचानक आकर पूरी ढाक अपने ऊपर ले जाएगी। श्रेया सिंह ने अपनी आंखें बड़ी कर ईशा मेहता को देखा। वह सच में ईशा मेहता को ज्यादा समय से नहीं जानती थी। बस उसकी छोटी बहन सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ईशा मेहता उसकी कक्षा में थी। कुछ मुलाकातों के बाद वे अच्छी दोस्त बन गई थीं। श्रेया सिंह की नजर में ईशा मेहता कोई खास अलग इंसान नहीं थी, बस उसका दबंग स्वभाव था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ईशा मेहता का बैकग्राउंड इतना डरावना होगा कि रुद्राक्ष भी उससे डरे। रुद्र, अब तक यहां क्यों खड़ा हो? इसे थप्पड़ मारो। इस वक्त ईशा मेहता की ठंडी आवाज फिर से गूंजी। रुद्र ने बिना हिचकिचाए रुद्राक्ष की ओर बढ़ा। जब रुद्राक्ष के गुर्गों ने रुद्र को आते देखा तो वे तुरंत रुद्राक्ष के सामने खड़े हो गए। इसका क्या मतलब है? ईशा मेहता ने भौहें चढ़ाते हुए रुद्राक्ष से पूछा। रुद्राक्ष 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर दांत पीसते हुए चिल्लाया, तुम सब यहां से हट जाओ। ये सुनते ही सबकी हिम्मत जवाब दे गई। किसने सोचा था कि रुद्राक्ष ईशा मेहता से इतना डरेगा? मैंने कहा हट जाओ, क्या तुमने सुना नहीं? रुद्राक्ष ने अपनी गुंडों को देखा जो जवाब नहीं दे रहे थे, फिर चिल्लाना जारी रखा। सबने तुरंत रास्ता दे दिया। रुद्र ने बिना देरी किए आगे बढ़कर रुद्राक्ष के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप! एक तेज आवाज हुई। रुद्र के थप्पड़ में ताकत थी, जिससे रुद्राक्ष कुछ कदम पीछे हट गया।
रुद्राक्ष के मुंह के कोने से खून भी बहने लगा। रुद्राक्ष को बहुत गम हुआ, लेकिन वह बस दांत पीसकर वहीं खड़ा रहा। उसकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वह उस महिला को अपमानित कर सके जिससे शौर्यवीर सिंह भी डरता था। फिर से मारो उसे, ईशा मेहता ने अपनी आकर्षक आंखें तंग करते हुए शांति से रुद्र से कहा। रुद्र ने बिना हिचकिचाए रुद्राक्ष को फिर से थप्पड़ मारा। यह देख बार के ग्राहक दंग रह गए। उनकी आंखों में हैरानी थी। वे सच में समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्राक्ष ईशा मेहता से इतना क्यों डरता था कि वह मारा जाने के बाद भी जवाब नहीं दे रहा था। रुद्र ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी सारी गुस्सा निकाल दी और रुद्राक्ष के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारता रहा। बहुत समय नहीं बीता था कि रुद्राक्ष का चेहरा रुद्र की पिटाई से खून से लथपथ हो गया था। वह बहुत ही बदहाल लग रहा था। साक्षी और कार्तिक चकरा गए थे और उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। अब तक दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रुद्राक्ष ईशा मेहता से इतना क्यों डरता है। जब रुद्र ने रुद्राक्ष के चेहरे पर 10 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे तो उसके हाथ सुन्न होने लगे। वह रुक गया और ईशा मेहता की ओर मुड़ा। मिस ईशा, मैं थोड़ा थक गया हूं, अभी के लिए बस यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, ईशा मेहता ने धीरे से सिर हिलाया और रुद्राक्ष की ओर बढ़ी। रुद्राक्ष लाल लाल आंखों से वहीं खड़ा था। उस वक्त बार में कम से कम 100 लोग देख रहे थे। वह सदर्न न्यू डिस्ट्रिक्ट का बड़ा आदमी था, लेकिन अब रुद्र ने उसे पिट दिया था। रुद्राक्ष को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र से बदला कैसे ले। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? ईशा मेहता ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए रुद्राक्ष से ठंडे लहजे में पूछा। रुद्राक्ष ने दांत दबाए रखा और कुछ नहीं बोला। याद रखो, रुद्र मेरा छोटा भाई है। आज से कोई भी रुद्र को परेशान नहीं करेगा। अगर मैं फिर ऐसा कुछ देखा तो मैं तुम्हें जरूर भुगताऊंगी, ईशा मेहता ने उसे कहा। रुद्राक्ष मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि ईशा मेहता इस मामले में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं याद रखूंगा। चलिए हटो, ईशा मेहता ने बेरुखी से कहा। रुद्राक्ष ने यह सुनकर बड़ी राहत की सांस ली और जल्दी से अपने लोगों के साथ बार से बाहर निकल गया। सब लोग रुद्राक्ष और उसके साथियों के पीछे देखकर चुपचाप दिल में सोच रहे थे कि ये सब आखिर ऐसा कैसे हो गया। रुद्र बहुत निराश था। उसने तो सोचा था कि शौर्यवीर सिंह को बुलाकर यह मामला निपटाएगा, लेकिन सब कुछ इस तरह खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईशा मेहता का गिगोलो हूं, रुद्र ने निराश होकर कहा। कुछ सेकंड बाद रुद्राक्ष अपने लोगों के साथ बार से बाहर चला गया। आज सबका पीना खाना देरी से शुरू हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आज सभी चीजें 50% सस्ती हैं। सब लोग पियो और मजे करो, श्रेया सिंह ने बार के ग्राहकों को चिल्लाकर कहा। सभी ने यह सुनकर खुशी से ताली बजाई और अपने अपने काम में लग गए। हालांकि रुद्र द्वारा रुद्राक्ष की पिटाई बड़ी खबर थी, लेकिन अब जब रुद्राक्ष चला गया था तो बार में आगे कुछ होने का कोई मतलब नहीं था। साक्षी, कार्तिक और चिराग रुद्र को देखकर थोड़ा नाखुश थे। वे सोच रहे थे कि रुद्राक्ष आज रुद्र को सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन ईशा मेहता ने आकर रुद्र की मदद की, और सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि इतने लोगों के सामने रुद्र की शान भी बढ़ा दी। रुद्र वाकई किस्मत वाला है, साक्षी ने नाक सिकोड़कर कहा। ठीक है, हम भी चलते हैं, नहीं तो मिसेज ईशा हमें देख लेगी, कार्तिक ने मन ही मन कहा और फिर बार से बाहर चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष और उसके साथी चले जाने के बाद श्रेया सिंह ने जल्दी से बार के वेटर्स को मेहमानों की सेवा करने का आदेश दिया। रुद्र ईशा मेहता के पास गया और धीरे से बोला, मिस ईशा, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की क्या जरूरत, मैंने ही तुम्हें इस बार में काम करने के लिए कहा था। अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो मैं जरूर मदद करूंगी, ईशा मेहता ने बेरुखी से जवाब दिया। मिस ईशा, क्या आप रुद्राक्ष को जानती हैं? वह आपसे इतना क्यों डरता है? रुद्र ने सावधानी से पूछा।